दे। ये दी, क्या तुम अंदर हो? साहब मैं हूँ अंदर। कमला, ये तो तुम्हारी आवाज है, पर तुम अंदर क्या कर रही हो? वो मैं कपड़े बदल रही थी। कपड़े बदल रही? और रिद्धि कहाँ है? वो वो बाजार गई हैं बड़ी मेम साहब के साथ सामान लाने। इसका मतलब तुम घर पर अकेली हो? आपको कुछ हेल्प चाहिए थी, आप मुझे बता सकते हैं। चाहिए तो कमले, मुझे बहुत कष्ट। अब बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए। मतलब ये कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे कहीं घूमने? सिर्फ मैं और तुम। देखो, ऑफिस से तो मैं आ ही चुका हूँ, रामडे ले लूँ। आपका कहने का मतलब क्या है साहब। तुम एक काम करो, मेरी फाइल होगी अंदर, तुम जरा वो मेरी फाइल दोगी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो भूल गया था तुमने कपड़े उतार रखे हैं। क्यों ना मैं खुद ही अंदर आके फाइल ले लूं? तुम्हें वैसे भी मिलेगी नहीं, यही कहीं रखी होगी, है ना? तुम्हें अंदर आ। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। देवर जी, आप यहाँ कैसे। अरे भाभी जी, आप तो मार्केट गई थी ना, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? हम वो सब छोड़िए ना, आप मुझे बताइए, आप तो ऑफिस गए थे किसी इंपॉर्टेंट काम से, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। वो मेरी बहुत जरूरी फाइल यहाँ पे रह गई थी, तो वो मैं लेने आया। चलो फिर, अब तो फाइल मिल गई है तो जाइए। जी। दिखा दी आपने। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि केशव मेरे साथ ये सब करेगा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि देवर जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम लोग बात करके देखेंगे, शायद सब ठीक हो जाए। क्या ही बात करेंगे दी आप, सब कुछ देख लिया मैंने आज। तो दी, एक काम करो, आप ना निखिल भैया का भी एक बार टेस्ट ले लीजिए। हो सकता है कि वो भी आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हेलो निखिल, वो क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो क्या तुम घर आ सकते हो। हाँ, अभी आ जाओ प्लीज़। ठीक है। ये कहा तुम? यशु, ये कौन है अंदर? यशु, साहब मैं हूँ अंदर। तुम? वो यशु कहाँ गई है? वो आवाज नहीं दे रही है। वो यीशु मैम साहब की ना तबीयत खराब थी। वो बाजार गए थे छोटी मैम साहब के साथ, तो रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो अस्पताल में हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बार उनके पास हॉस्पिटल जाके देखता हूँ। साहब देखिए, मेरी बात हुई थी उनसे, वो अब ठीक है, वो आ रहे हैं वापस, आप परेशान मत होइए। है ना रिद्धि मैम साहब उनके साथ। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार ना फोन कर लेता हूँ यशु के पास कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। यशु फोन क्यों नहीं उठा रही है? आप परेशान मत होइए, रिद्धि मैम साहब है ना, वो संभाल लेंगी उनको, वो आ रही होंगी, तो इसलिए फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। अरे परेशान होना क्यों नहीं बनता मेरा? आखिरकार मैं यशु का पति हूँ। मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? मैं एक बार रिद्धि पे फोन करता हूँ। हेलो रिद्धि। जी भैया। वो कहाँ हो तुम? भैया हम दवाई लेकर बस घर ही वापस आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि तबीयत ठीक खराब हो गई थी ना। मैं आऊँ तुम्हें पिक करने? नहीं नहीं, हमने कैब बुक कर लिया, बस 5 मिनट में पहुंच ही रहे हैं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है, नॉर्मल सा बस चक्कर आ गया था। चलो ठीक है, अपनी भाभी का ख्याल रखना। ठीक है। मेरी बात होगी है उनसे। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ ऑफिस, तुम भी उनका ध्यान रखना। जी सर। गुड इवनिंग सर। कितने अच्छे हैं आपके पति, आपसे कितना प्यार करते हैं, देखा आपने, आपको तो सबूत भी मिल गया। लेकिन
सच कहूँ तो मुझे रिद्धि मैम साहब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो कितनी अच्छी है और उनके पति। तो कोई बात नहीं, हम उनसे बात करते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उनके लिए। सुनो, जी। मुझे एक रोटी और चाहिए। पर साहब आपके प्लेट में तो रोटी है। मुझे मेरे प्लेट में 2 रोटियां चाहिए, तो इसमें से एक रोटी निकाल के प्लेट में रख दो। जी। हाथ हटाइए अपना। कुछ शर्म नहीं आती? ये तुम पागल वागल हो गए हो क्या? क्या कह रही हो ये? पागल ये हो गई है, ये पागल तुम हो गए हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता नहीं है? सुबह जब तुम ऑफिस से घर आए थे ना, तो मैं रूम में ही थी कमली के साथ। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि तुम इसके साथ कब से ये सब कर रहे हो। अरे रिद्धि, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस करो केशव, झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तुम्हारी बीवी है? मतलब तुमसे ना मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। और तुम्हें पता है, मैंने दीदी को भी ये बात कही थी कि आप भी एक बार निखिल भैया का टेस्ट ले लो, क्या पता कि दोनों भाई एक जैसे ही। पर नहीं, निखिल निखिल भैया ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। पर शायद शायद मुझ में कोई कमी रह गई जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे थे। देवर जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। अरे रिद्धि आपसे इतना प्यार करती है, आप पे इतना भरोसा करती है, और आपने आपने क्या किया उसके भरोसे का? केशव, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसी नीच हरकत कर सकता है। हमारे माँ बाप ने कि ये संस्कार दिए थे तुझे। कोई बात नहीं निखिल भैया, उनको कहने का ना कोई फायदा नहीं है। कमी मुझ में ही है तो मैं इस घर से जा रही हूँ। पर हाँ, मुझसे ना बात करने की जरूरत नहीं है। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो तुम। देख भैया,